कुछ ज्यादा ही फिल्मी ड्रामा नहीं बना दिया, बल्कि सच पूछे तो तामुल फिल्मों जैसा। कम से कम फिरोज खान के एक्शन को देख के तो यही ख्याल है कि जिस तरह तामुल फिल्मों में 5.5 फुट का हीरो जो है 7-7 फुट के गुंडों को उठा उठा के पटक रहा होता है, वैसे ही कुछ मैं जमीन तू आसमान की पहली किस्म में फिरोज खान ने एक्शन के जौहर दिखाए हैं। जी हाँ, ग्रीन टीवी की नई ड्रामा सीरीज मैं जमीन तू आसमान की पहली 2 किस्तें आ चुकी हैं। आइए उस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इस ड्रामे का जो ड्रामा कम और फिल्मी ज्यादा है, उसके 2 पहलू बहुत अहम सामने आए हैं। एक बदतमीजी, हर कोई ठीक ठाक बदतमीज है। एक शौहर है जो अपनी बीवी से बिला वजह बदतमीजी कर रहा है कि खामोशी से चाय क्यों लिया है। बेवा लड़की है जिसकी शादी मामू के लड़के से हो रही है और वो अपने होने वाले शौहर को जब मौका मिल रहा है टिका टिका के बातें सुना रही है और वो बहुत सुकून से बातें सुन रहा है, बल्कि सुन ही नहीं रहा, बल्कि उसकी बातों में आके अपने बाप से झगड़ा भी कर बैठा है और अपने बाप से बदतमीजी करने के अलावा घर की लाडली लेकिन लेपालक बेटी और बहन को भी उसने टिका टिका के ताने दिए हैं। एक बहन है अपने भाई के बेटे से अपनी बेटी की शादी तय की हुई है और वो अपने भाई की मौत की दुआएं कर रही है क्योंकि उस तरह से उसकी बेटी को जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा। हीरो का बड़ा भाई है जो साफ सुथरा नजर आ रहा है कि वो सबसे नफरत कर रहा है, बाप से भी नफरत कर रहा है, बीवी से को तो डांट ही चुका है और भाई से भी नफरत कर रहा है। और फिर गुंडे, जमीनों पे कब्जा करने वाले लोग हैं। बाप किसी बड़े आदमी की जमीन पे नजर टिका के बैठा हुआ है, बड़ा बेटा जो वो हीरोइन के बाप के होटल पे नजर टिका के बैठा हुआ है और हीरो जो कि एक गुंडा है और अपने बाप की मदद के लिए पहुंचा है ताकि उसके जमीन के कब्जे दिला सके। और उस बीच में उसने एक वीडियो वायरल देखी, वायरल होने वाली वीडियो की लड़की से मोहब्बत हो गई और इत्तेफाक से उसे ताल्लुक भी निकल आया है और अब वो उसके इश्क में शदीद तरीन गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन ताकतवर बहुत है, लोगों को उठा उठा के जमीन पे पटक देता है, एक हाथ से भी पटक सकता है। एक हीरोइन है जो मुकम्मल तौर पे हीरोइन है, उसकी एंट्री है, पहले वो पुलिस वालों से भिड़ गई, अपने बाप की नाजायज गिरफ्तारी के ऊपर जिस तरह से थाने पे धावा बोला है उससे लगा कि ये शायद डाकू रानी है। लेकिन उसके बाद पता चला कि ये तो बहुत नेक सालेह लड़की है जो यतीम बच्चों की देखभाल करती है और गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती है। और उसकी एंट्री बिल्कुल वैसी ही है जैसे आमतौर पे फिल्मों में हीरोइन की होती है कि वो स्टार्ट में किसी गरीब की मदद कर रही होती है, अमीर हीरो उसको देखता है और उसके मदद करने का अंदाज उसको भा जाता है और उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया से जो है ना लड़ जाता है उस गरीब लड़की से शादी करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या मसला है, उस अमीर की शादी उस गरीब से हो नहीं पा रही होती। और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। ये लेपालक लड़की जो एक तरफ बहुत ही नरम दिल, नरम गुफ्तार, गरीबों की हमदर्द है, दूसरी तरफ बहुत ही मर्दमार पुलिस से लड़ जाने वाली है, उसका एक बैकग्राउंड और भी है। तौसीक हैदर साहब जो शाहजमान का कैरेक्टर करेंगे और वो उनको आव भाव से साफ पता चल रहा है कि वो भी ठीक ठाक गुंडे ही होंगे और जब उनकी बेटी मजबूरी के इंतहाई लेवल पे होगी उस वक्त तौसीक हैदर को पता चलेगा और फिर वो जो है साउथ इंडिया की फिल्मों की तरह घोड़े के ऊपर मतलब किसी भी गाड़ी वाड़ी के ऊपर बैठ के अपनी बेटी को बचाने के लिए आ जाएंगे और लोग सीटियां और तालियां मारेंगे। हाँ, मैं जमीन तू आसमान ड्रामा अब तक जितना भी चला है ऐसा लग रहा है डायरेक्टर अहमद भट्टी साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस से सीटियां और क्लैप करवाना चाह रहे हैं। हर मंजर लाउड है, हर मंजर शानदार है, हर मंजर जानदार भी है, लेकिन कहीं कहीं सब कुछ बहुत रिपीटेड भी है। या यूं कह लें कि कहानी के इंट्रो की वजह से हर एक कैरेक्टर के इंटरनल को खोलने के लिए सबको एक साथ ही एक्सपोज करने की कोशिश की है ताकि बाद में आपको ये हैरत ना हो कि ये भी बैड है, ये भी बैड है, क्योंकि अब तक तकरीबन तमाम ही लोग बैड हैं। सिर्फ एक हीरोइन अच्छी है और एक हीरोइन का बाप यानी शहूद अलवी साहब। इस ड्रामे की कास्ट तो बहरहाल बहुत शानदार है, कैमरामैनी, प्रोडक्शन की क्या बात है। ग्रीन टीवी के ड्रामे आमतौर पे फिल्मों और ड्रामों के बीच में वेब सीरीज के लेवल के लगते हैं। मालूम नहीं क्यों ये अपने ड्रामों को वेब सीरीज के तौर पे पेश क्यों नहीं करते। अगर ये अपने ड्रामे 30 किस्तों के बजाय 12-15 किस्तों में बनाए तो मेरे ख्याल में इनके ड्रामे किसी भी तरीके से वेब सीरीज से कम नहीं होते। और मैं जमीन तू आसमां भी किसी भी तरीके से वेब सीरीज के लेवल से कम नहीं है, लेकिन टू लाउड है। या फिर ये कह लें कि हमें ड्रामे को इतना लाउड देखने की आदत नहीं है। दुनियापुर भी बहुत लाउड था, लेकिन दुनियापुर का कैनवस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी दिखाई गई थी और दुश्मनी के बीच में मोहब्बत थी। लेकिन यहाँ पे जो है ना बजाहिर घर है, ऑर्डिनरी लोग हैं। शहूद अलवी और शहूद अलवी की बहन जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली है और एक तरफ महमूद असलम की जो फैमिली है जो मुकम्मल तौर पर गुंडागर्दी और जमीनों पर कब्जा करने वाली है। तो बहरहाल इसको दुनियापुर से तो नहीं मिला सकते, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जो कहानी जो सामने नजर आ रही है
उसके हिसाब से ये ड्रामा जो है ना, इसमें कहानी कम, एक्शन, मारधाड़, डायलॉगबाजी और सिचुएशंस बहुत ज्यादा होंगी, टेंशन वाली। कहानी जो है हमारे सामने है वही होगी, जमीनों पे कब्जा, हीरोइन हुंडे के से टकरा जाएगी, हुंडा जो है हीरोइन को बचाने की भी कोशिश कर रहा होगा, बाप की तरफ भी खड़ा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।